रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब हम क्या पढ़ रहे हैं बोलो? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो ही होते, एक मेल और एक फीमेल। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्राइमरी, बोलो, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव, बोलो ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग। तो फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवेरी, अंडाशय। मेल में क्या था? टेस्टिस। क्लियर? फिर मैंने कहा यहां पर बाकी सब क्या होंगे? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर आपकी फैलोपियन ट्यूब, या जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, वो आएगी। यूट्रस, गर्भाशय आएगा, सर्विक्स आएगा, वेजाइना आएगा, वल्वा आएगा, बार्थुलिन ग्लैंड आएगी, बार्थुलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थुलिन ग्रंथि। बात समझ में आए बोलो? ये सब चीजें आएगी। ठीक है, बात समझ में आए बोलो? ये मेरी बात समझ में है? अब हमें ओवेरी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। तो एक बार तो मैं आपको पूरा कनेक्टिविटी बताता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कनेक्शन तो पता चले। ये दो ओवेरी बनाई है। ओवेरी के अंदर बर्थ से ही बोलो लाखों उगोनिया होती है। ये उगोनिया बनाई है। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूं बोलो? मैंने कहा ये तो ओवेरी बनाई थी। ठीक है, ये क्या बना रहा हूं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब ये कनेक्शन बताया। तो ये तो क्या हो गई बोलो? ओवेरी, अंडाशय। ये भी ओवेरी हो गई। ओवेरी के अंदर ये जो बता रहा हूं वो क्या है? ऊ गोनिया। क्या है बोलो? ऊ गोनिया। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है।
फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जालरनुमा भाग होता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ओके, नंबर 1। उससे थोड़ा आगे भाग होता है इन फंडीबुलम। इन फंडीबुलम। उसके आगे थोड़ा भाग होता है एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला। उसके आगे भाग होता है इस्तेमास। 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 फिर यूट्रस वाला भाग होता है यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो ये 5 भागों से मिलकर ये जो आपकी बनी हुई है उसको क्या नाम देते हैं बोलो? इधर लिख दूं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका, जो कि क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यही क्या होती है बोलो? मैंने कहा इसी को हम ओविडक्ट अंड नलिका भी बोलते हैं। और यही क्या होती है बोलो? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का स्थल, ठीक है। और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन होता है? एम्पुला। क्लियर? मेरी बात समझ में है? इस फैलोपियन ट्यूब में लिख देता हूं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, समझ जाओगे? निषेचन का स्थल। फिर मैंने कहा ये कौन है? यूट्रस, ठीक है। यूट्रस गर्भाशय है। कौन है? यूट्रस मतलब गर्भाशय। पूरा यूट्रस पढ़ेंगे आगे जाकर। ये जो मैंने बनाई है उसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? नेक ऑफ यूट्रस। गर्भाशय की गिरवा को बोलते हैं। ये क्या है? वेजाइना, योनि। और ये क्या होता है? वल्वा, बग, ठीक है। इसका मतलब यहां से पढ़ना चालू करना और यहां तक पढ़ना है। यही मैंने अभी आपको बताया बोलो। एक बार कनेक्शन पता चल गया कि ओवेरी कितनी है, फैलोपियन ट्यूब कितने, यूट्रस, वेजाइना, और जो यहाँ पर मैंने ये लिखा ना, समझ में आया बोलो? यहाँ पर एक बार आपको कनेक्शन बताया, फिर इंडिविजुअल यहाँ से पढ़ना चालू करना है। पहले ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, वल्वा के बाहर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। बोलो बात समझ में है? ओके। तो यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ पहले ही नोट करोगे, ठीक है।
ओके, मादा जनन तंत्र की संरचना। फिम्ब्री इनफंडिबुलम एम्पुला isthmus
हुआ? यूटेराइन पार्ट गर्भाशय भाग, यूटेराइन पार्ट गर्भाशय भाग। ठीक है, ओके। एक बार दिमाग में पिक्चर बनी, हेडिंग डालोगे ओवेरी, ठीक है। अंडाशय नंबर 1, यह संख्या में 2 होती है। उसके बाद नंबर 2, ये फीमेल में प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। थर्ड पॉइंट, इसके पेरिफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स तथा अंदर सेंट्रल पार्ट को मेडुला कहते हैं। कोटेक्स मेडुला जनरल टर्म है जो कहीं पर भी यूज होती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहानी बता रहा हूँ, ये तो जनरल बात बताई, समझ रहे हो? बोलो। मैंने कहा ओवेरी में बर्थ से ही 4 से 5 लाख ऊगोनिया उपस्थित होती है। फिर मैंने लिखा यौवन अवस्था में प्रत्येक माह, एवरी मंथ एक ऊगोनिया मैच्योर होकर, मतलब परिपक्व होकर, परिपक्व होकर एग बनाती है। ठीक है, बोलो क्या बनाती? एग बनाती है। अब आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा हूँ कि कंपटीशन में पूछी जाने वाली हर चीज़ हमें पता चले। समझ गए? बोलो, हर चीज़ पता चले अपने को। ठीक है, बात समझ में आए? ओके, इसमें इलाकों उगोनिया बना रहा हूँ। अच्छा, ये पेरिफेरल पार्ट
कॉर्टेक्स होगा, सेंट्रल पार्ट मेडुला होगा। बताया मैंने आपको। ये जो भी बना ये क्या है? गोनिया। बोलो इन गोनिया में क्या होगा? बोलो परिपक्वन होगा। बोलो परिपक्वन होगा। समझना मेरी बात को। ठीक है, ये जो मैंने बताया है इसमें ये क्या बताया है? जोना पेल्यूसिडा। ये क्या बताया है? कोरोना रेडिएटा। ये प्राइमरी एक मेम्ब्रेन होती है, सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन होती है। ये तो कौन है बोलो? आप कहोगे प्राइमरी एक मेम्ब्रेन। ये कौन होती है बोलो? सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्राइमरी एक मेम्ब्रेन वो होती है जिसके एक खुद बनाता है। सेकेंडरी कौन होती है? जिसे ओवरी बनाती है। अच्छा, ये जो बना है वो क्या है? प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte है। प्राथमिक oocyte। इसके बाद ये जो आपको नजर आ रही है, एक है थीका इंटरना और एक है थीका एक्सटर्ना। नाम सुने होंगे। इन दोनों को सम्मिलित रूप से ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मैंने कहा इनको क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। समझना, इनको क्या कहते हैं बोलो? ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, बोलो ग्राफियन पुट्टिकाएं। नाम सुना होगा, ग्राफियन पुट्टिकाएं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण। इसका मतलब ओवेरी में वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन करती है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल किससे मिलके बनी है? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। बात समझ में आए? अच्छा, ओवुलेशन होगा, ये रिलीज हो जाएगा। ये कौन सी चीज बता रहा हूं? ओवुलेशन। इसमें ही सब चीज बता रहा हूं। अंडो उत्सर्ग। ठीक है, और जब अंडो उत्सर्ग होता है तो एक सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में होता है। क्लियर? चलो, ओवुलेशन हो गया। जो पीछे स्ट्रक्चर बचेगी, जो पीछे स्ट्रक्चर बचेगी, जो पीछे स्ट्रक्चर बचेगी वो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होगी, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है? मैंने कहा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अगर मैंने किसी को अंतःस्रावी संरचना बोल दिया मतलब हार्मोन रिलीज करेगी वो, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन बोलो स्त्रावित करती है। कभी भी पूछा जाए ओवेरी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन कौन हार्मोन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगी, और नहीं होता है तो फिर ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाती है। बोलो, मैंने कहा कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस
कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये क्या होती है बोलो? इनएक्टिव स्ट्रक्चर। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो? इस एक स्ट्रक्चर में अपन ने बहुत सारी चीजों का आंसर देख लिया। बोलो कॉर्टेक्स मेडुला बता दिया, उगोनिया बता दी, हर महीने एक उगोनी का मैच्योरेशन बता दिया। बोलो मैंने आपको थिक जोना पेलिसिडा प्राइमरी, कोरोना रेडिटा सेकेंडरी, बोलो ग्राफियन फॉलिकल्स उनका सीक्रेशन वो कैसे मिलके बना है। ओवुलेशन होगा, बोलो ओवुलेशन एलएच के इफेक्ट में होगा। ओवुलेशन हार्मोन कौन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होता है तो एक किस कंडीशन में रहता है? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में रहता है। क्लियर? ये सेकेंडरी oocyte क्या है, कैसे बनेगा, ये जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर? अच्छा, फिर अगर होता है तो पीछे जो संरचना बसती है उसका क्या नाम है? कॉर्पस लुटियम। वो अंतःस्रावी है, तो वो एक तो प्रोजेस्टेरोन और दूसरा रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसका नाम कॉर्पस एल्बिकेंस होता है। बोलो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या बताने की कोशिश की, समझ में आया? बनाओ आप। ठीक है, ओके। ठीक है, बनाओगे। इधर द्वितीय को साइड लिख दोगे क्योंकि यही रिलीज करा रहे हैं ना। इसको कर दोगे प्राइमरी oocyte।
ठीक है। ओके। पूरा ये समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। LH हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजन हार्मोन।
ओके। रिलीज हुआ वो कौन है? एग है। और ओव्यूलेशन के टाइम वो किस कंडीशन में रहता है? सेकेंडरी oocyte कंडीशन में, ठीक है। ओके। हुआ? सारा समझ में आया बोलो आपको? ठीक है। क्या बता रहा हूं यहां पर? मैंने कहा स्पेशल नोट, यदि
आपसे मैं कह रहा हूं, सबसे पहले ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग के समय एक सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। उसके बाद ओवुलेशन के पश्चात ओवेरी में जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर रहती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है तो यह कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल, स्थिर होकर निरंतर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, यदि फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर यही होता है, नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ठीक है। यही बात बताई मैंने आपको, नोट करोगे।
ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? इस कहानी को कल आगे बढ़ाएंगे, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके।